पूरा कहीं ना कहीं पूरा इस वीडियो में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम है क्या, इम्प्रूवमेंट एग्जाम है क्या, ये सीबीएसई कंडक्ट करा रहा है इम्प्रूवमेंट एग्जाम। तो ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम का मतलब क्या है? देखिए, इम्प्रूवमेंट मतलब क्या है? इम्प्रूवमेंट मतलब ही हो रहा है कि सुधार करना। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए या आप जैसा चाहते थे वैसा मार्क्स नहीं आया, आप बहुत ही आपके मन में था कि यार मेरे 75 क्या पता आ जाए, लिखा भी अच्छा था, शायद आपको डाउट हो कि मेरी कॉपी चेकिंग में ही हो गई, तो आप रीचेकिंग भी करा सकते हैं अपनी कॉपी की। मैंने एक वीडियो डाल रखा है रीचेकिंग रिवॉल्यूशन कैसे होता है, तो आप उस पर वीडियो देख सकते हैं। बट आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं डर एक होता है ना कि रीचेकिंग में नंबर बढ़ने के बजाय नंबर घट भी सकता है, तो यार इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है? एक दो अगर एक आध सब्जेक्ट में अगर ऐसा है तो आप कर सकते हैं वो एक दो सब्जेक्ट में, लेकिन आपका ओवरऑल परसेंटेज या 70 के नीचे, या फिर आप चाहते हैं कि अच्छा खासा परसेंटेज बने 70 के ऊपर, तो हमको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सीबीएसई ने एक फॉर्म निकालता है, सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म। जो इंप्रूवमेंट एग्जाम होता क्या है मैं उसको पूरी तरह से आपको समझा देना चाहता हूँ। इंप्रूवमेंट एग्जाम सीबीएसई एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जो कि बिल्कुल जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होता है 10th का 12th का, बिल्कुल वही एग्जाम है। और 12th के साथ ही होगा, जैसा पेपर उनका है वैसा पेपर आपका, सब कुछ वही है। समझ लीजिए आप फिर से 12th पढ़ रहे हो, बस आपको इसमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्कूल में फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम में करना क्या होता है? इम्प्रूवमेंट एग्जाम का देखिए, आपका परसेंटेज मार्क्स अच्छा नहीं आया, जब आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म आता है, फॉर्म कैसे आता है मैं बता दूं। फॉर्म ऑनलाइन आएगा आपको सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे, cbse.nic.in पे इसका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आ जाएगा तो मैं अपने वीडियो से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और फॉर्म इसका जनरली आता था अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में, बट इस साल जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा सा लॉकडाउन का क्राइटेरिया चल रहा है, तो फॉर्म में भी नवंबर में भी आ सकता है, बट अक्टूबर नवंबर तक फॉर्म इसका आ जाता है। ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म आपको मिलेगी। ऑनलाइन फॉर्म आपको जाके साइट पे जिस जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं उस सब्जेक्ट को आपको भर देना है फॉर्म, कि मैं इस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा इंप्रूवमेंट आप उस सब्जेक्ट का आप दे सकते हैं, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पांचों सब्जेक्ट दे दूं, पांचों सब्जेक्ट में मैं अपना इंप्रूवमेंट बना लूं, तो आप पांचों सब्जेक्ट के भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो पांचों सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर पांचों सब्जेक्ट का आप जैसे इंप्रूवमेंट एग्जाम भर दिए तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब सीबीएसई का एग्जाम होगा आपको 5 सब्जेक्ट में बैठना पड़ेगा। 2 का इंप्रूवमेंट फॉर्म भरा है तो आपको 2 में बैठना पड़ेगा, 3 का भरा है आपको 3 में बैठना पड़ेगा। अब ये बैठना क्या, फॉर्म भर दिया, फॉर्म की फीस कितनी होगी? अरे क्या पता 1000 2000 हो एक सब्जेक्ट की फीस, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी तक क्या था कि जो पर सब्जेक्ट फॉर्म भरे जा रहे थे वो 200 रुपए थे पर सब्जेक्ट। जो सीबीएसई की फॉर्म भरी जा रही थी वो 200 रुपए थी। ठीक है, अब जब 200 रुपया पर सब्जेक्ट है, जैसे आपको 3 सब्जेक्ट के भरने हैं तो आपको 600 लगेंगे। इस साल से मे भी बढ़ जाए कुछ, तो इस साल से मे बी 300 हो सकता है, बहुत ज्यादा 3 350 300 ऐसा ही फीस होगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज फीस लगती है इंप्रूवमेंट एग्जाम के। जो सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट एग्जाम भर रहे हैं, ऑनलाइन आएगा फॉर्म, ऑनलाइन आपको फिल करना है, ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पोस्टल एड्रेस मिलेगा आपके रीजनल ऑफिस का, वहां पे आपको क्या करना है, जो आपकी पुरानी वाली मार्कशीट है 12th की उसकी एक फोटो कॉपी आपको वहां पे भेजनी होती है। ठीक है, तो ये सब फॉर्म भरने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि एक लेटर मिलता है उस पर एड्रेस मिलता है, उसको आपको इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि आपको रीजनल ऑफिस में ये फॉर्म आपको, और अपने ये जो आप फॉर्म भरे हैं उसकी एक रिसिप्ट और एक आपका जो 12th की मार्कशीट है उसका फोटो कॉपी आपको रीजनल ऑफिस भेजना होता है। कि रीजनल ऑफिस में फिर आपकी मार्कशीट जाती है तो वहाँ पे चेक होता है कि ये एलिजिबल है कि नहीं है, मतलब सीबीएसई इंप्रूवमेंट देने के लायक, ऐसे ही फॉर्म भर दिया, तो वो प्रोसीजर होता है। ठीक है, फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम आपने भर दिया, फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप एज इट इज घर पे रह के तैयारी करिए, कोचिंग में जाके पढ़िए, कुछ और करना है करिए, जो भी दिल करना है करिए। फिर जब सीबीएसई की एग्जाम वाली डेट आएगी, वैसे तो अब इस साल हो सके तो फरवरी मार्च में नहीं तो अप्रैल मई में भी एग्जाम का डेट जा सकता है। तो आपको जब सीबीएसई का इंप्रूवमेंट वाली डेट आएगी, मतलब सीबीएसई का जब बोर्ड एग्जाम, मतलब कि अब पता चलेगा कि 10th का एग्जाम होना है, 12th का एग्जाम होना है, तो उस समय भी आपका भी वही डेट आएगा। तो जैसे सीबीएसई की एडमिट कार्ड आता है सब बच्चों की 12th में जैसा आपका आया था, वैसे आपका इंप्रूवमेंट में भी क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, बट सेंटर कहाँ मिलेगा, एग्जाम होना है तो भैया एग्जाम कहाँ पे होगा, सेंटर कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम की फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे आपका एड्रेस मांगेगा, एक तो पोस्टल एड्रेस मांगेगा कि आपका पोस्ट कहाँ है। तो आप जहाँ पे भी हो वहाँ से कुछ ही दूर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के रेंज में जो भी स्कूल होगा आपको सेंटर उसी स्कूल में मिलेगा, क्योंकि भैया आपके एरिया के बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने इंप्रूवमेंट भरा होगा, तो वो सब बच्चों को एक साथ ही वहीं पे ही सेंटर दे देगा जहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट
मतलब इंप्रूवमेंट वाले बच्चे जो होंगे वहाँ पे उनको सेंटर आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको वहाँ पे सेंटर मिल जाएगा, आप एडमिट कार्ड निकाल लेंगे, आप जाएंगे जैसे जिस दिन, जैसे मान लीजिए 12th वालों की एग्जाम का पेपर मान लीजिए 12 तारीख को है, तो आपका भी 12 को है, जो पेपर उनको आएगा वही पेपर आपको भी आएगा, फिर कॉपी जैसे उनकी सबमिट होगी वैसे आपकी भी सबमिट होगी। मतलब आप ये समझ लीजिए आप फिर से 12th कर रहे हैं, बस ये है कि इसमें आपको स्कूल नहीं जाना है, पूरा प्रोसीजर आपको वही का वही है। और ये सीबीएसई इंप्रूवमेंट का रिजल्ट कैसे आएगा, कब आएगा, रिजल्ट भी बोर्ड के टाइम पे ही आएगा। जैसे बोर्ड का आज रिजल्ट आया तो आज ही सीबीएसई का भी आपका इंप्रूवमेंट का भी रिजल्ट बोर्ड के ही साथ में आएगा। वो रोल नंबर डालेंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा, आप रोल नंबर डालेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपकी क्या हुआ, आपने एग्जाम दिया बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट आपका, कॉपी चेकिंग भी सेम टू सेम वैसे होगी। भैया कॉपी तो सबकी एक साथ जाएगी, जैसे उनकी चेक होती है वैसे आपकी भी चेक हो जाएगी। तो मतलब इंप्रूवमेंट, और अगर हम 12th के रेगुलर कैंडिडेट के बारे में बात करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस ये है। अच्छा, मार्कशीट आपको कैसे मिलेगी भैया, ये तो स्कूल से आपको मिल जाती थी। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका पोस्टल एड्रेस मांगता है ना, तो जो पोस्ट आप डालेंगे उसी पोस्ट पे आपकी मार्कशीट आएगी। कब आएगी, जब 12th वालों की हार्ड कॉपी मार्कशीट बन के आएगी तभी आपकी ये इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट बन के आएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत वीडियो में बता रहे हैं कि जैसा है एज इट इज़ आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपने जितने सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे नई वाली मार्कशीट पे सिर्फ और सिर्फ उतने सब्जेक्ट ही प्रिंट होके आएंगे। उस पर आपके स्कूल नाम नहीं लिखा होगा, स्कूल नाम पे प्राइवेट कैंडिडेट लिखा होगा, और स्कूल कोड पे एक्स 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 लिखा होगा, ठीक है, 4-5 एक्स लिखे होंगे, आपका रोल नंबर लिखा होगा, लेकिन पासिंग ईयर आपका नहीं लिखा होगा कि आपका पास की है इंप्रूवमेंट एग्जाम, उस पर पास लिख के नहीं आता है, उस पर आपका लिखेगा अपीयर्ड फॉर इंप्रूवमेंट लिख के आएगा वो मार्कशीट पे। मैंने अपने वीडियो पे एकदम इंप्रूवमेंट एग्जाम की जो मार्कशीट है उसको मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, दोनों मार्कशीट को कंपेयर करके, तो आप वहाँ से देख के जो इंप्रूवमेंट एग्जाम के मार्कशीट से जो भी डाउट है वो एकदम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो पहला ये चीज़ प्रोसीजर हो गया। दूसरी चीज़ कहना क्या है कि जो कॉपी वॉपी होती है वो भी एकदम नॉर्मली चेक होगी, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपको अब पढ़ना क्या है, पुराना सिलेबस नहीं पढ़ना है कि जो आपने अभी तक पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, ठीक है, तो आपको जो 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया ना, यही सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि भैया एग्जाम में आएगा तो यही सिलेबस आएगा। अच्छा, अब प्रैक्टिकल वाली बात आएगी, प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल में जितने जैसे मार्क्स अब आपने पाए हैं 12th में, यही फॉरवर्ड हो जाएंगे, यही मार्क्स फॉरवर्ड हो जाएंगे, आपको अलग से प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। या इससे पहले वाले जो मार्क्स थे तो उनको क्या था कि जितने एक रूल सीबीएसई ने निकाला था कि जितना 70% आपका थ्योरी है तो आपका 70% में जितना मार्क्स है उसी हिसाब से आपका ये एडजस्ट किया जाएगा प्रैक्टिकल का मार्क्स भी। बाकी जो इस साल बच्चे पास हुए हैं उनको प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है, वो क्या करते हैं कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा उनका मार्क्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकल से भी डाउट खत्म हो गया। आपको एग्जाम कैसे देने हैं, मार्कशीट कैसे मिलेगी, पोस्टल एड्रेस क्या डालेंगे, फीस कितनी होगी, डेट का फॉर्म कब आएगा, एग्जाम की डेट कब आएगी, ये सब डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अगर अब भी आपको लगता है कि सीबीएसई इंप्रूवमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पासिंग ईयर वीयर आपका वही रहेगा, बहुत आसान है, बस आप अच्छे से इस बार पढ़ के दे दीजिए और एकदम आराम से। और ये भी मैं बता दूं कि जैसे कि आपने 2 सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए और 2 के आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका जो मार्कशीट होगी वो 2 ही सब्जेक्ट प्रिंट होके आएगा। ऐसा नहीं कि 2 है तो 5 प्रिंट होके आ गया है, फिर जिसमें ज़्यादा है वो प्रिंट होके आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसमें मार्क्स जो आप पाएंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम में, सीबीएसई की जो एग्जाम देंगे आप, जो उसमें मार्क्स पाएंगे वही इंप्रूवमेंट एग्जाम पे मार्क्स लिख के आएगा, उसके अलावा कुछ भी लिखा नहीं होगा, कुछ अलग से कोई मार्क्स अलग से प्रिंट नहीं होगा। भैया एडमिशन उस मार्कशीट से कैसे लेंगे, कौन सा मार्क्स कंसीडर करेंगे, अगर मार्क्स कम आ गए तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आपका पुराना हुआ मार्कशीट है उसमें ज़्यादा है आप उसको कंसीडर कर लो। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखे, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सीबीएसई इंप्रूवमेंट करके प्लेलिस्ट है, आपको उस पर जितने भी डाउट हैं 3-4 वीडियो हैं वो सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, बस आपको वो सब वीडियो देखने हैं। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट बच रहा है आप कमेंट में करके हमको बताइए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में। प्राइवेट कैंडिडेट क्या है, प्राइवेट कैंडिडेट इंप्रूवमेंट एग्जाम में भी एक तरह से प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में ही आप देते हैं। मान लीजिए कि जैसे आपने एग्जाम दिया और आप 2 सब्जेक्ट में या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, आरटी लिख के आ रहा है, मतलब कि फेल इन थ्योरी लिख के आ रहा है, तो आपको करना क्या है जब आप 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए फेल हो गए, ठीक है, तो आप फॉर्म भरेंगे प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में। प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में क्या फॉर्म भरेंगे, जैसे ही इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म आएगा उसी टाइम पे सेम टू सेम उसी पोर्टल पे उसी वेबसाइट पे प्राइवेट कैंडिडेट का भी फॉर्म आएगा।
तो आपको करना क्या है, प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरना है। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि हम 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो हम 3 सब्जेक्ट का ही फॉर्म भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप फेल हैं तो फेल है, मतलब आपको 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी आपके होंगे एडिशनल होगा, आपको 6 सब्जेक्ट के फॉर्म भरने पड़ेंगे। और आपका जब सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो आपको 6 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। इसमें भी आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे आपको करना क्या है कि जो आप जैसे कि फेल कैंडिडेट थे, आप अपना एग्जाम देके आप उसको पास करिए। आप उसको पास कर लेंगे, आपकी नई मार्कशीट बन के आएगी, उस पर आपके 5 सब्जेक्ट लिखे होंगे, उसके मार्क्स लिखे होंगे, आपका पासिंग ईयर लिखा होगा, सब कुछ आपका एकदम सिस्टमेटिक होगा। जो प्राइवेट कैंडिडेट वाले बच्चे हैं उनके लिए आपको क्या करना है, सीबीएसई के साइट पे ऑनलाइन पोर्टल पे इसको आपको जाके प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरना पड़ेगा। कब भरना पड़ेगा, जब इंप्रूवमेंट वाली फॉर्म आएगी, मैं नोटिफाई कर दूंगा। वैसे अक्टूबर में आ ही जाती है, लेट से लेट अक्टूबर में आ जाती है। इस बार शायद कुछ लेट होकर नवंबर में हो जाए, शायद, मैं बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं। और अगर आ गई फॉर्म तो आप वहाँ से फिलअप करके आप एज इट इज आप तब से कोचिंग करके आप तैयारी करते रहिए। जेई में, आईआईटी, नीट, आपको जो भी करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और आप बस सीबीएसई जब एग्जाम कराएगी आप जाके एकदम आराम से एग्जाम दे दीजिएगा। अच्छा, ये हो गया प्राइवेट कैंडिडेट का, और ये आपका इंप्रूवमेंट। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट भी हैं, आप सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम के बच्चे हैं, आपको कोई भी डाउट हो रहा है, आप कमेंट में पूछिए। मैं कमेंट में जितने लोगों का कमेंट आता है मैं पूरा प्रयास करता हूँ उसको रिप्लाई करने का। और अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है आप उसको कमेंट में लिखिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जो भी डाउट हैं कमेंट में आप लिखेंगे, मैं उसको सुलझाने के प्रयास करूंगा। बट मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप एकदम परेशान मत होइए, मार्क्स कम है या फेल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एकदम आराम से आप पास कर जाएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ा मेहनत, थोड़ा सा और प्रयास आप करेंगे इस बार अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और पेपर वेपर सब कुछ वही आएगा जो सीबीएसई के पेपर जो सब सारे बच्चे एग्जाम देंगे वही आप भी एग्जाम दोगे। सबके लिए पेपर टफ आएगा तो आपके लिए भी टफ होगा, सबके लिए ईजी होगा, आपके लिए जैसे मार्किंग सबकी होगी वैसे मार्किंग आपकी होगी। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पेपर ऊपर से रिलेटेड तो कुछ भी डिफरेंस नहीं। बस इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिलेगा, सेंटर ऑनलाइन अलॉट होगा, बस आपको एड्रेस अपना पोस्टल डालना है और आपको मार्कशीट जो आएगी वो आपके पोस्ट ऑफिस पे आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस से आपको हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। बाकी अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट बच रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए। अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिली होगी तो ये वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग के लाइक से और आप लोग के सब्सक्राइब से, आप लोग के कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की ऐसी मदद करता रहूँ। तो अगर आपको भी ऐसी ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ओम पांडे हमेशा खड़ा हूँ आपकी मदद करने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।